नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस में कोई तो है और वो राहुल गांधी के आसपास है, जो उनको ये नरेंद्र सरेंडर इस तरह की तुकबंदी लिख करके देता है। और न केवल राहुल गांधी की अपनी छवि, बल्कि इनके अपने परिवार की छवि और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने में लगा हुआ है, योगदान दे रहा है। और राहुल गांधी तो अपने बयानों से अतीत में भी ये सिद्ध कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष जैसे दायित्व को निभाने की ना तो योग्यता रखते हैं और ना इनमें वो परिपक्वता है। विवेकहीनता और स्तरहीनता का इससे बड़ा परिचय ये और क्या दे सकते हैं कि जब पूरी दुनिया हैरत की दृष्टि से भारतीय सेना के पराक्रम को नमन कर रही है, आश्चर्यचकित होकर के देख रही है, तब नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत नफरत, घृणा, अदावत और ईर्ष्या रखने के चलते इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये न केवल राहुल गांधी तथ्यों को उलट रहे हैं, बल्कि असत्य भी बोल रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में हमारे 7 डेलीगेशन गए हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री हैं जो अब किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, जिनमें हमारे राजनयिक जो अलग अलग देशों में रहे और भारत में भी विदेश विभाग में सेवा करते रहे, वो भी गए हैं। पूरी दुनिया में वो बता रहे हैं कि किन स्थितियों परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना पड़ा। और उसके बाद जब रिलेटिशियन हुआ, उधर से पाकिस्तान की सीमा की तरफ से वहां की सेना के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर, तो उसके प्रत्युत्तर में भारतीय सेना ने क्या कारनामा किया, ये भी हम दुनिया को बता रहे हैं। इसके अलावा ये 7 डेलीगेशन ये भी बता करके आ रहे हैं कि अगर आगे पाकिस्तान ने फिर वैसी गलती की जैसी 22 अप्रैल को पहलगाम में की थी, 26 हिंदू स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ करके, मांग उजाड़ करके, तो फिर वैसा ही बल्कि उससे भी बड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर भारत करेगा, जैसा अभी 6-7 मई की रात को किया है और फिर 9 और 10 मई की रात को किया है। जो हर तरफ भारत की प्रशंसा हो रही है, भारतीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, भारतीय सेनाओं के पराक्रम को, शौर्य को हर तरफ सराहा जा रहा है और इसको एक अलग तरह की डॉक्ट्रिन मान करके पेंटागन के पूर्व डायरेक्टर तक ये जिज्ञासा दिखा रहे हैं कि भारत ने कुछ ही घंटे की कार्रवाई, क्योंकि 6 और 7 तारीख की रात को भी कुछ ही घंटे, 1.5-2 घंटे, और फिर 9 और 10 तारीख की रात में भी कुछ ही घंटे के ऑपरेशन में वो कारनामे किए जो 3 साल के युद्ध के बावजूद रूस यूक्रेन में नहीं कर पाया, या यूक्रेन जो है रूस में नहीं कर पाया, और इजराइल गाजा पट्टी में अभी तक भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। तो हमने केवल 2 रात में, कुछ घंटे की कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया
उसके डीजीएमओ का हमारे पास फोन आ गया और सीज फायर के लिए वो गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों को आधार बना करके, क्योंकि हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो क्रेडिट लेने के लिए बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे कि ये जो सीज फायर हुआ है ये अमेरिका के उनके हस्तक्षेप की वजह से हुआ है और उनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। जबकि भारतीय पक्ष ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, विदेश सचिव ने, विदेश मंत्री ने, सबने एक सिरे से इसे खारिज किया कि अमेरिका का इसमें यानी सीज फायर में किसी भी तरह का कोई भी योगदान था। इसके बावजूद राहुल गांधी को लगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। फिर इन्होंने ये पूछना शुरू किया कि कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, क्योंकि राफेल को लेकर के ये 2019 के चुनाव से पहले भी एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते थे जो नहीं हो पाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इनको कुछ गलत बयानी की वजह से माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब ये फिर से जो एक भारत की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फहर रही है कि कुछ ही घंटों की कोशिशों में, प्रहार में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और अब तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि उसके जो परमाणु अस्त्र रखे हुए थे वो भी एक तरीके से भारत के प्रहारों में निष्क्रिय हो गए हैं और अब अमेरिका उनको सिंगवा रहा है, किसी तरीके से वहां से निपटा रहा है, निकलवा रहा है, ताकि आगे से वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाएं। लेकिन जो राहुल गांधी ने भोपाल में कहा, नरेंद्र सरेंडर वाला, इसको लेकर के देश के भीतर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हैं और जैसा होना था वैसा ही हम होते हुए देख रहे हैं। जो मोदी समर्थक हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो तटस्थ हैं, जो ना कांग्रेस के समर्थक हैं, ना वामपंथियों के समर्थक हैं, ना क्षेत्रीय दलों के समर्थक हैं, लेकिन तटस्थ हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कोई पक्षकार नहीं है, वो भी जो एक्चुअल में भारतीय हैं, जो किसी पार्टी के अंध समर्थक नहीं है, उन्होंने भी राहुल गांधी के इन तौर तरीकों को और सीधे ऐसे समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निचले स्तर की टिप्पणियां करने को लेकर के गहरी नाराजगी जाहिर की है। और ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला जो इनका बयान है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनमें सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के संबित पात्रा और तमाम, और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी, और अब तो शशि थरूर का भी बयान आ गया है उस पर, जिसमें वो इसको निषेध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सब ने जिस तरीके से राहुल गांधी इंडिविजुअल की, राहुल गांधी के जो वंश में अतीत में पार्टी का नेतृत्व करते रहे या देश का नेतृत्व करते रहे बतौर प्रधानमंत्री, यानी इनके पिताजी राजीव गांधी के समय जो कुछ हुआ, या जो इंदिरा गांधी जो इनकी दादी थी उनके समय में जो कुछ हुआ, और जवाहरलाल नेहरू के समय जो नीतियां अपनाई गई अलग अलग समय पर, उसमें जो अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं के बाद, युद्ध के बाद सरेंडर किए गए, अब उनकी पूरी सूची जो है वो भारत और दुनिया के सामने निकाल करके रख दी गई है। बल्कि सुधांशु त्रिवेदी ने तो बहुत तीखे प्रहार किए हैं और राजनीतिक प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि ये किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, जो राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से जनता के द्वारा ठुकरा दिए गए हैं। बीजेपी ने उन राज्यों में भी कांग्रेस को अप्रासंगिक कर दिया जहां वो अपराजय मानी जाती थी।
और तीसरे प्रयास में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तीसरे प्रयास में भी ये अपनी पार्टी को लोकसभा में 3 अंकों तक नहीं पहुंचा पाए। इसके विपरीत देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो ये तीसरी बार में भी 3 विफलताओं के बाद भी और 3 अंकों में अपनी पार्टी को ले जाने में असफल रहने के बाद भी अपने आप को विजयी बता रहे थे और तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी की जीत को, भारतीय जनता पार्टी की जीत को हार निरूपित करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति यदि भारतीय सेना के शौर्य को सरेंडर बताए तो किसको आश्चर्य और अफसोस नहीं होगा। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से और ये इनके नरेंद्र सरेंडर वाले बयान के बाद पूछना बनता है। और बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है, मैं बरखा दत्त के चैनल पर एक डिस्कशन सुन रहा था जिसमें सुशांत सरीन और कई रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ थे और उनका कहना ये था कि साहब ये ब्लंडर है राहुल गांधी का, बल्कि उसमें तवलीन सिंह भी शामिल थी चर्चा में। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को बर्बाद किया है इस तरह का बयान देकर के, अपने परिवार की छवि को धूमिल किया है और इनके परिवार के मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए, नेतृत्व करते हुए देश के जो बड़े ब्लंडर हुए हैं उनका अब पूरी दुनिया को पता चल गया है इनके इस सिर्फ एक बयान की वजह से कि सरेंडर जो है वो कांग्रेस पार्टी, इनके परिवार ने और जब इनकी सत्ता थी तब हुए थे या अब हुए हैं, जबकि सब मान रहे हैं कि इन 4 दिनों की कार्रवाई और कुछ घंटों की ऑपरेशनल कार्रवाई में पाकिस्तान को पसीना आ गया और वो घुटनों पर आकर के गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। नैरेटिव वार में राहुल गांधी हमला तो करते हैं लेकिन जब प्रत्युत्तर मिलता है तो ये संभाल नहीं पाते हैं। तो इन्होंने अपनी छवि खराब की है, देश में एक ये छवि बन गई है कि ये भारत की विजय को पचा नहीं पाते हैं, नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्रमण करने के फेर में देश पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इससे इनकी, इनकी पार्टी की, इनके परिवार की छवि तबाह हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी को मैं सुन रहा था, उन्होंने इनसे पूछा कि 15 जुलाई 2011 को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी का एक बयान था आतंकवाद पर कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। तो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि क्या ये आतंकवाद के सामने सरेंडर नहीं था? फिर उन्होंने कहा कि 2 साल पहले विदेश में इन्होंने कहा था कि जो पश्चिमी देश हैं और यूएस है, अमेरिका है, भारत में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? बोला ये सरेंडर था। फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के बाद, मुंबई पर अटैक के बाद सेना को कार्रवाई की परमिशन नहीं देना और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होना, क्या ये सरेंडर नहीं था? फिर उन्होंने एक और सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया और 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं का सरेंडर करवा लिया हमारी सेना ने, तब इन्होंने पीओके सरेंडर क्यों किया? पीओके लेने का एक अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक यानी पाकिस्तान की 1/3 सेना हमारे कब्जे में थी, हमने उसे गिरफ्तार किया था। इन्होंने केवल पीओके ही नहीं लिया बल्कि जो 54 युद्धबंदी पाकिस्तान के कब्जे में थे
उस पर भी सरेंडर कर दिया। वो भी इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में वापस नहीं मांगे। फिर उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब की करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो हमारे कब्जे में आ गया था लड़ाई के समय, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। और 1965 में हाजीपुर का हाजी पीर का जो दर्रा था, वो भी सरेंडर कर दिया गया, जबकि वहीं से आतंकवादियों की घुसपैठ होती है। कच्छ का जीता हुआ इलाका लाहौर के पास पहुंच गए थे, करीब 20 किलोमीटर अंदर तक, वो भी इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर तब हुआ था या सरेंडर अब हुआ है जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और एक और बात महत्वपूर्ण, 1948 में किसके कहने पर इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ इलाका था उसको वापस लेने से पहले सीज फायर का ऐलान करके सरेंडर किया था? किसके कहने पर सरेंडर किया था? और फिर यूएन में पहुंच करके नेहरू ने एक और सरेंडर किया। आजादी के बाद 1/3 देश जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू ने सरेंडर कर दिया था, ताकि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकें और अलग देश का निर्माण करके जिन्ना को वहां पर राष्ट्रपति बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बल्कि सुधांशु का तो ये भी कहना था कि हर कैलेंडर कांग्रेस और उसकी सरकार और इनके परिवार के सरेंडर की घटनाओं से भरा पड़ा है। मोदी ने कूटनीतिक दक्षता दिखाई है, सेनाओं को नैतिक समर्थन दिया और उनके दिशा निर्देश में सेना ने वो करके दिखाया जो आज से पहले किसी देश ने नहीं किया, इंक्लूडिंग इंडिया। और वो मां भारती के सच्चे सपूत हैं और शेर हैं, जिनकी कीर्ति पताका इस समय पूरी दुनिया में फैल रही है। और यही वजह है कि ना केवल राहुल गांधी बौखलाए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान का नेतृत्व भी परेशान है और दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख भी, उनकी जो हालत है वो देखने को मिल रही है। 7 दिसंबर 1971 को यूएन में 100 देशों ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ये भी सुधांशु ने अपने इंटरव्यू में कहा है। बांग्लादेश के युद्ध के समय की बात है, घटनाओं के समय की बात है कि 100 देशों ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए थे। सोवियत संघ ने भारत का साथ देते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को डाउन किया था। और 1/3 आर्मी पाकिस्तान की जब हमारे कब्जे में थी, तब भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को वापस नहीं लिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और तो और 54 युद्धबंदियों को भी वापस नहीं लिया गया। तो सवाल ये है कि सरेंडर किसने किया, क्यों किया और किसके दबाव में किया? और आखिर में उन्होंने एक और इशारा करके अपनी बात खत्म की थी कि एफबीआई जो आपकी केजीबी है और एफबीआई है, जरा उनकी फाइलें खंगालिए, वहां इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो राहुल गांधी ने जो ये जुमला छोड़ करके वाहवाही लेने की कोशिश की और एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करने की कोशिश की और भारत की इस महाविजय को फीका करने की कोशिश की, इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, इसका खामियाजा व्यक्तिगत रूप से इनको, इनकी छवि को तहस-नहस करके इन्होंने उसको बराबर कर लिया। और जो इनके पूर्वज हैं, जो सत्ता में रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, उनकी छवि को बर्बाद किया और पार्टी की संभावनाओं पर भी इन्होंने एक तरीके से मिट्टी डालने का काम किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।